अगर हम गुरु भक्ति छोड़ करके केवल पेट के ही धंधा में लगे रहेंगे तो हम आपको संत महात्मा मूर्ख अंधा कहते हैं। गुरु की भक्ति पेट के धंधा जो न करे सो मूर्ख अंधा, उसको मूर्ख कहा गया है, अंधा कहा गया है। पहले गुरु भक्ति कर लीजिए और भर दिन आप काम धंधा करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हम सब मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। तो सब ओर से ख्याल को मोड़ करके गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ करके हृदय खोल करके गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुः पदम्, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग संसार में जो भी कर्म करते हैं उसी से धर्म बनता है। हम आप बराबर कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। कभी शरीर से कर्म करते हैं, कभी मन से कर्म करते हैं, कभी वचन से कर्म करते हैं, लेकिन कर्म बराबर होते रहता है। आप कहिएगा कि जब हम सो जाते हैं तब तो कर्म बंद हो जाता होगा, कर्म नहीं होता होगा, लेकिन सोते हुए में भी कर्म होता है। आप जिस विचार को लेकर के रात में सोते हैं वही विचार मन के भीतर चलते रहता है। जब आप जगते हैं वही विचार सपना में आता है। आप सुसुप्ति में गए, बेहोश हो गए, होश में नहीं रहे, इसका मतलब कर्म बंद हो गया, सो बात नहीं है। कर्म वहां भी हो रहा था लेकिन गौण रूप से हो रहा था, अनजान में हो रहा था, लेकिन कर्म वहां पर भी चालू था। और यही कर्म हम आपको संसार में डालता है। अगर कर्म नहीं हो तो धर्म नहीं होगा और
फिर हम आवागमन से सदा के लिए छुट्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन बिना कर्म किए हम आप रह नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुकर्म करो, सुकर्म करो। हम लोग जो अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, हम लोगों का सुकर्म चल रहा है। लोग दान करते हैं, उससे भी सुकर्म होता है। तीर्थ जाते हैं, उससे भी सुकर्म होता है। लेकिन सत्संग में बैठे हुए हैं, यहां पर कुछ भी खर्चा आपका नहीं हो रहा है। केवल अपने कान को सत्संग में लगाए हुए हैं, आपका पुण्य प्रारंभ है। और ये इतना बड़ा पुण्य है, इससे बढ़कर के संसार में दूसरा पुण्य नहीं है। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कहते हैं संसार में इसके समान पुण्य नहीं है, सत्संग के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है। सत्संग सबसे बड़ा पुण्य है। एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए हुए थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के स्वागत में वशिष्ठ जी एक पल सत्संग का फल दिए। वशिष्ठ मुनि जब विश्वामित्र के यहाँ गए तो 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए। विश्वामित्र मुनि को लगा कि हम इनको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए, लेकिन ये हमको एक पल सत्संग का फल दिए, मेरा अपमान कर दिए। हम 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए, एक ही पल सत्संग का फल दिए, अपमान जैसे बुझाया। तो कहते हैं कि आपने मेरा अपमान कर दिया। आप जब मेरे यहाँ गए तो हम 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए आपको, लेकिन जब मैं आपके यहाँ आया तो आप एक ही पद सत्संग का फल दिए, आपने मेरा अपमान किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुमसे मैं ज्यादा दिया, तुमने जो दिया उससे मैं ज्यादा दे दिया। कहते ये कोई कभी संभव है? कहाँ 1000 वर्ष तपस्या का फल और कहाँ एक पल सत्संग का फल, ये कैसे बराबर हो सकता है? नहीं, आपने मेरे साथ अपमान किया है। कहते कोई अपमान आपका नहीं किया। तो इसका फैसला कैसे हो? तो दोनों चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास दोनों पहुंचे और कहते हैं देखिए, मेरे यहाँ वशिष्ठ मुनि गए तो मैं 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया इनको, लेकिन जब मैं इनके यहाँ गया एक पल सत्संग का फल दिया। देखिए ये इन्होंने मेरा अपमान किया है, आप इसका फैसला कर दीजिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि वशिष्ठ मुनि शांत स्वभाव के हैं और विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर मैं कहूंगा कि 1000 वर्ष तपस्या का फल कम है, ये हमको श्राप भी दे देंगे। इसलिए वहां से वे चले जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी से भी कहते हैं कि देखिए ऐसी सी बात है, जब वशिष्ठ मुनि मेरे यहाँ गए तो मैं इनको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया, लेकिन जब मैं इनके यहाँ गया तो एक पल सत्संग का फल दिया। आप ही कहिए दोनों में से कौन विशेष है? शिव जी सोचे कि विश्वामित्र मानने वाले नहीं हैं, ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं कि देखिए मैं इस बीच में
जो समुद्र मंथन में जहर निकला था, वह जहर मैं पान किया हूं, इसलिए दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक से, इसलिए मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। आप चले जाइए शेषनाग के पास, पृथ्वी का भार लिए हुए हैं शेषनाग, उनके पास चले जाइए, वे आपको फैसला कर देंगे। दोनों मिल करके गए शेषनाग के पास और शेषनाग से कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि मेरे यहां गए तो मैंने इनको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया, लेकिन जब मैं इनके यहां गया तो मुझे एक पल सत्संग का फल दिया। इन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया है। अब आप ही बताइए कि दोनों में से कौन विशेष है? विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि आपने जो इसको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया, वह बल से आप पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखिए, क्योंकि मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है। जब तक मेरा सिर हल्का नहीं होगा तो मैं फैसला कैसे करूंगा? फैसला करने के लिए तो सिर का भार हल्का होना चाहिए, और मेरे ऊपर अभी पृथ्वी का भार है, इसलिए अभी मैं फैसला नहीं कर सकता। आप 1000 वर्ष तपस्या का फल लगाइए, पृथ्वी को रोक करके रखिए, और फिर मैं फैसला करूंगा। तो ये कहते हैं लगाए अपना 1000 वर्ष तपस्या का फल, लेकिन पृथ्वी नहीं टिकी, नीचे आने लगी। विश्वामित्र मुनि कहते देखो मैं दब जाऊंगा, इसलिए अपना पृथ्वी अपना संभालो, हमसे नहीं संभालता है। उसके बाद कहते हैं वशिष्ठ मुनि से कि आपने जो इनको एक पल सत्संग का फल दिया, वह एक पल सत्संग का फल का बल लगा करके पृथ्वी को रोक करके रखिए, फिर मैं फैसला करूंगा। वशिष्ठ मुनि एक उंगली उठा करके एक पल सत्संग के फल से पृथ्वी को वहीं पर रोक दिए, पृथ्वी वहीं पर रह जाता है। तो कहते हैं कि अब तो आपका सिर हल्का हुआ, अब तो फैसला कर दीजिए। शेषनाग कहते हैं कि अब फैसला करने की बात रही, अरे तुम 1000 वर्ष तपस्या का फल लगाया, लेकिन पृथ्वी को रोक नहीं सका, लेकिन ये एक पल सत्संग का फल लगाया, पृथ्वी को वहीं पर रोक दिया। फैसला तो हो गया, फैसला करेंगी क्या? मतलब कहने का कि सत्संग का इतना बड़ा फल होता है, इतना लाभ होता है, फिर भी लोग सत्संग नहीं आना चाहते हैं। कारण क्या है? समझते ही नहीं है। लोग कथा कहानी को बेसी पसंद करते हैं, कथा कहानी, लेकिन जिससे आपका कल्याण होता है, जिससे आपका उद्धार होगा, वह है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब तक वह ब्रह्म ज्ञान को आप नहीं पाएंगे, तब तक आप कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। कथा रसदार मालूम होता है, सरस मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कथा से कभी भी आपके जन्म मरण का व्यथा दूर होने वाला नहीं है। जब भी होगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्म ज्ञान जब तक आप अपने अंदर में नहीं धसिएगा, जब तक आप ध्यान नहीं कीजिएगा, तब तक वह ब्रह्म ज्ञान के आप अधिकारी नहीं हो सकते। ध्यान में एक ओरता होती है, सब ओर से मन को हटाना पड़ता है। जैसे स्कूल विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो शिक्षक उसको बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है, वह विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, और जो विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ता है, वह विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। ऐसे ही सब काम में ध्यान की आवश्यकता है। किसान हैं, मान लीजिए मकई का खेती किए हैं, उसमें तमनी चला रहे हैं, अगर
सावधानी से ध्यान से तमनी नहीं चलाते हैं तो कभी कभी मकई का वृक्ष भी कट जाता है। किसान के लिए भी ध्यान की आवश्यकता है। रोटी बना रही है माँ बहनें, भोजन बनाती है, ख्याल उसका भोजन पर नहीं है, ख्याल और जगह है। नमक डालने के लिए एक बार डाल देती है, 2 बार ख्याल नहीं रहता है, 2 बार नमक हो जाता है। एक बार पूज्य श्रीधर बाबा कोई सत्संगी के यहाँ गए हुए थे, तो बाबा के लिए गिलास में दूध दिए और सोचे कि दूध कैसा लगेगा नहीं लगेगा, तो चीनी लगा करके डाल दिया, लेकिन देखे नहीं, ख्याल नहीं रहा चीनी है कि नमक है। नमक के बढ़िया से उल्टा डाल दिया। बाबा के पास गए और देते, कहते बाबा हाँ दूध मीठा लगता है ना? बोले बेटी बहुत मीठा लगता है। बोलिए श्री सदगुरु। बाबा लोग तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। हाँ, देखे कि इनके अंदर कितना भाव विभोर होकर के हमको दूध पिला रही, कैसे कहेंगे कि इसमें नमक डाल दी है? कहते बेटी बहुत बढ़िया लगता है। उसका मन खुश हो गया। बाद में उसको ख्याल हुआ, हाय मैंने क्या कर दिया, नमक के दूध चीनी के बदले में नमक ही डाल दिया। मतलब ख्याल, आपका कोई भी काम अगर ध्यान से करते हैं, ख्याल से करते हैं, वह काम आपका सफलतापूर्वक होता है। ऐसे ही सब काम में ध्यान की जैसे आवश्यकता है, वैसे परमात्मा का ध्यान भी, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान से आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। आज तक भी जितने भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सब अपने ख्याल को, अपने यादस्त को परमात्मा में लगाए। ख्याल जब तक परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। जाकी सूरत लगी रहे जहवा, अब कहे कबीर सो पहुंचे तहवा। जिनका ख्याल जिधर लगा रहता है वह वहां पहुंच जाता है। जैसे आपका ख्याल सत्संग में लगा हुआ था तो सत्संग में आप आ गए। बिजली नहीं थी, आवाज नहीं हो रहा था, लेकिन जिनके मन में ख्याल था कि हमको सत्संग में जाना है, तो बिना आवाज के ही आप सत्संग में आ गए। आपका ख्याल था सत्संग में आने का, इसलिए बिना आवाज के भी सत्संग स्थल पर आ गए। इसी तरह से परमात्मा का भी जब तक आपको ख्याल नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम आप सोचते हैं कि चलो भाई अभी हमारा ख्याल बेटा में लगा हुआ है, बेटी में लगा हुआ है, धन दौलत में लगा हुआ है, मकान दुकान में लगा हुआ है, लेकिन मरते समय में राम का नाम ले लेंगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अभी राम का ख्याल नहीं होता है, अब मरते समय में राम का ख्याल हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया से, गंभीरता से थोड़ा सोचिए कि अभी आपको राम का नाम अच्छा नहीं लगता है। जहां कहीं भी राम की चर्चा होती है आपका पैर उधर नहीं बढ़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आहि न जाहि। यही सर मतलब इस सत्संग रूपी तालाब में डुबकी लगाना बड़ा कठिन है। इस तालाब में, ये भी एक तालाब कहा गया है। गोस्वामी जी जैसे तालाब होता है ना, लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तालाब में, कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, इस तालाब में डुबकी लगाने में बड़ी कठिनाई है। मन आपका हलचल रहता है, मन आपका बेचैन रहता है, इसलिए इस तालाब में आप डुबकी नहीं लगाना चाहते।
लेकिन जो इस तालाब में डुबकी लगाने लग जाते हैं उसका मन एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और परमात्मा से सीधा कनेक्शन हो जाता है, सीधा परमात्मा से तार जुट जाता है। यही सर आवत अति विशेष कठिनाई है, लेकिन राम कृपा बिनु आही न जाही। जब तक राम की कृपा नहीं होगी आपका पैर नहीं बढ़ सकता है। एक गांव में महात्मा आए, बोलिए श्री सद्गुरु। एक गांव में एक महात्मा आए। महात्मा जी का नियम था कि जो अपने पैर से चल करके 1000 तीर्थ किया है उसी के हाथ से मैं भोजन करूंगा, नियम था। जहां कहीं भी रुकते थे तो कहते थे कि मेरा नियम है, जो 1000 तीर्थ अपने पैर से चल करके किया है उन्हीं के हाथ से मैं भोजन ग्रहण करूंगा, और नहीं तो भूखे रहते थे महात्मा जी। ऐसे ही मान लीजिए हरिराहा गांव के कोई एक साइड में एकांत में एक जगह ठहर गए महात्मा जी। अब सब आदमी भोजन कर रहे हैं, मालूम हो गया कि महात्मा जी आए हुए हैं तो महात्मा जी को भी भोजन कराना चाहिए। हम लोगों का जो धर्म है, साधु महात्मा को हम लोग आदर के दृष्टि से देखते हैं कि परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए वे भूखे रहेंगे, हम भोजन करेंगे, नहीं उनको भी भोजन कराना चाहिए। तो गए, हम लोग भी भ्रमण मंडली चलाते थे, 5, 7, 10 के संख्या में रहते थे। और जहीं कहीं कोई एकांत स्थान में अपना टेंट वगैरह लगा देते थे और सत्संग प्रारंभ शुरू कर देते थे। तो जो जिनको धर्म से प्रेम है वो अपने आते थे, बाबा आज का भंडारा मेरे यहाँ से। अब इतना भंडारा देने वाले आ जाते कि हम लोग उतना भंडारे नहीं कर पाते। तो वैसे ही उनके पास बहुत आदमी जाते, बाबा मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। बाबा कहते थे 1000 तीर्थ अपने पैर से चल करके किया है। तो नहीं बाबा अभी तक तो नहीं किए, तो तब नहीं करेंगे। अब 2-3 दिन से महात्मा जी एकदम भूखे प्यासे, गांव वाले को बड़ी चिंता हो जाती है, भाई हम लोग तो भोजन करते हैं, महात्मा जी 3 दिन से भूखे हैं, किसी तरह से उसको भोजन कराना है, कैसे भोजन करेंगे। सब थक गए, बूढ़े से बूढ़े लोग, बूढ़ी लोग सब थक गए, बूढ़े पुराने सब थक गए। एक नवदुल्हन आई हुई थी, उनके भी काम में आया, एक बाबा आए हैं, और जब तक उनका नियम है कि 1000 तीर्थ जो अपने पैर से चल करके किया है उन्हीं के हाथ से हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो वह नवदुल्हन अपने सासू माँ से कहती है कि सासू माँ हम वो महात्मा जी को भोजन करा देंगे। बड़का चली है, वहां पर बूढ़े पुराने सब थक गए हैं, कोई नहीं करा पाया। तू कल आई है तो तू महात्मा जी को भोजन करा देगी। कहते आप आज्ञा दीजिए ना, आप सासू माँ है इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ, हम भोजन करा देंगे। बोलेगा अच्छा जब तुम्हारी बहुत इच्छा है ठीक है, देखो अगर तुम्हारे हाथ से भोजन कर ले तो पूरा यह गांव का प्रतिष्ठा बच जाएगा। तो वह खूब बढ़िया से स्नान करके पवित्र होकर के भंडार चटाती है, एक थाली में सुंदर ढंग से नए थाली में परोस लेती है, ऊपर से एक थाली से ढक लेती है, आ जाती है बाबा के पास, कहती बाबा आपके लिए भंडार बनाई हूं, ग्रहण कीजिए प्रसाद। बाबा कहते बेटी तुम हमारा नियम नहीं जानती है कि 1000 तीर्थ जो अपने पैर से चल करके किया है उन्हीं के हाथ से मैं भोजन ग्रहण करता हूं, दूसरे के हाथ से नहीं। बोले बाबा आप ही लोग कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, आ जौ पग आगे धरे कोटि जग समान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप कहते 1000 तीर्थ,
जैसे सत्संग में अपने मन के अहंकार को त्याग करके, मद ममता को त्याग करके एक एक पैर बढ़ाता है, करोड़ों जग के समान होता है। ये 1000 जग कर रहे, 1000 तीर्थ कर रहे हैं। हम तो कितना तीर्थ कर लिए, लाखों तीर्थ कर लिए। आपकी तरफ जैसे ही पैर बढ़ाए, मद माया अभिमान को त्याग करके, हाँ, जैसे जैसे पैर मेरा आगे बढ़ा, करोड़ों तीर्थ हो गया, जग हो गया। कहते बेटी तुम जीत गया, मैं हार गया, लाओ बेटी तुम्हारा भोजन करेंगे। कहने का मतलब देखो, तो जैसे आपका पैर बढ़ता है सत्संग की तरफ, करोड़ों यज्ञ आपके बिना किए हुए, बिना खर्चा किए हुए, बिना पैसा का पुण्य आपसे हो जाता है। सब नहीं आते हैं सत्संग में। लोग सोचते हैं कि सत्संग में जाएंगे इतना काम बता जाएगा, भोजन में लेट हो जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन जिनको सत्संग से लगाव रहता है, किसी तरह से एडजस्ट करके वह सत्संग में समय निकाल लेता है। नौकरी करते हुए भी जिनके अंदर प्रेम होता है, सत्संग में आ जाते हैं। जिनको प्रेम नहीं है, घर पर बैठे ही रहेंगे, फिर सत्संग में नहीं आएंगे। एक साध्वी हैं, हाँ, परसागढ़ी से पूर्व साइड, खिचड़ी बनाती स्कूल में, हाँ, सहायिका का काम करती है। लेकिन सब जैसे समय मिलता है और सत्संग आ जाती है, फालतू समय नहीं गवाती है। हम आपका समय बहुत व्यर्थ जा रहा है, फालतू जा रहा है। हम दूसरे के लिए दिन रात सोचते हैं, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। दूसरे का हम नौकरी बराबर करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी हम आप नहीं करते हैं। अपनी नौकरी मतलब अपने आत्मा का कल्याण, अपने का उद्धार। अपने का उद्धार कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सब सब ही, चातक दृष्टि बनाई हो। सब ओर से ख्याल को मोड़ लो। ये नहीं आपको कहते हैं कि सब काम धंधा छोड़ दीजिए, हाथ पर हाथ देकर के बैठ जाइए। हर हमेशा आप ध्यान पर भी नहीं बैठ सकते। आपके मन में होगा कि सब काम धंधा छोड़ देंगे ना, तो दिन रात ध्यान पर बैठे रहेंगे। ध्यान पर दिन रात बैठिएगा, शरीर बैठ जाएगा, लेकिन मन नहीं बैठेगा। इसलिए काम करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। करते काम करो विधिदाना, असुरत राखो जन कृपा निधान। ऐसा नहीं सोचिए सब काम छोड़ करके ध्यान करेंगे तभी ध्यान में हम आगे बढ़ जाएंगे। उपाघाट आश्रम में एक साधु रहते थे, तो वहां पर 3 टाइम त्रिकाल संध्या ध्यान करते थे, करवाते थे गुरु महाराज जी। 3 समय कम से कम बैठना है भिनसर में, उसके बाद जब आप स्नान करते हैं तब, और फिर रात में शाम में बैठते थे। तो ध्यान करते थे, लेकिन सेवा जो करना पड़ता था आश्रम पर, मन में सोचा कि आश्रम पर रह करके बड़ा सेवा करना पड़ता है, इससे बढ़िया है हरिद्वार में चले जाएंगे ना, तो वहां पर फ्री भोजन मिलता है, 2 टाइम ठीक है, फ्री भोजन मिलता है, वहीं पर रह करके खाएंगे या खूब ध्यान करेंगे। तो आश्रम छोड़ करके चले गए हरिद्वार। हरिद्वार गए, फ्री भोजन मिलता था, बढ़िया बढ़िया भोजन, एकदम शुद्ध घी का छना हुआ पूरी, शुद्ध घी का एकदम सब्जी, इतना बढ़िया गीता कुटीर में भंडारा चलता है। 2-3 हजार महात्मा रोज रोज भोजन करते हैं। तो भोजन तो खूब बढ़िया हो जाता था, लेकिन ध्यान से धीरे धीरे मन उसका उचटने लगा कि आश्रम पर रहते थे, उपाघाट आश्रम में सेवा भी करते थे, ध्यान में भी मन लगता था, यहाँ पर कुछ करते